उन मुनि महाराज ने रावण को छेड़ दिया, भैया सबने नियम लिए, तुम भी कुछ ले लो। तो रावण चिंता में पड़ गया, कौन सा नियम लेवें, क्या करें। महाराज कहते, भैया ये धर्म की रत्न की खान स्वरूप भगवान है अनंतवीर। इस धर्म रत्न की खान में से एकाध रतन तो ले ले तो। ऐसा महाराज ने कहा। उस बात को कहते देखो अथ 55 नंबर का श्लोक। इसके बाद, किसके बाद, जब महाराज अनंत वीर्य का उपदेश हो चुका, बीच में नहीं छेड़ा देखो, तो धर्म रथा खीन मुनिना, धर्म रथ है नाम जिनका, ऐसे मुनि महाराज रावणाभासी रावण से बोले, भव्य कंचित नियमं ग्रहण आत्मशक्तिता इति आभासी। कितने प्यारे शब्दों में मुनि महाराज कहते हैं, हे भव्य, रावण के लाने कह रहे, हे भव्य कंचित नियमम, कोई एक नियम जो तुम्हारी शक्ति हो, आत्मशक्तिता, अपनी शक्ति के अनुसार कोई एक नियमम ग्रहण कर लो, ऐसा महाराज ने कहा। और समझाते हैं, अयम धर्म रत्नानाम दीपा। अरे भाई, ये धर्म रत्नों का दीप है, और इस धर्म रत्न के दीप के अनगार महेश्वरा, मुनि महाराजों के भी महान ईश्वर केवली भगवान है ना, इनसे गृहीतम एकम अपि अस्मात् रत्नम नियमम संयमकम। किसी इस धर्म रूपी दीप में से नियम संज्ञकम, नियम है नाम जिसका, ऐसे अस्मात् रत्नम, इस रत्न को एकम अपि गृहीतम। तुम 12 नियम नहीं ले पा रहे तो कोई बात नहीं, एक तो ले लो, एकम अपि, एक ही ले लो, गृहीतम, ग्रहण करो। ऐसा महाराज ने प्रेरणा करी है। किसको? रावण को। कौन से मुनि महाराज हैं? धर्म के रथ को चलाने वाले मुनि महाराज हैं। किमर्थमेव मासे त्वं, किमर्थम एवं आसेदुम चिंता भार वशीकृत। अरे, नियम की बात सुन करके तुम चिंता के भार में दब गए, चिंता भार वशीकृत हो गए। किमर्थम एवं आसे तुम ऐसे उदासीन से काहे खो बैठे हो? चिंता नहीं करो।
महताम ननु त्यागो ही खेद कारणम मते ना। महापुरुषों के लिए त्याग खेद का कारण नहीं होता है, उनको तो उत्साह का कारण होता है। रावण की अंतरंग स्थिति को धर्मरथ महाराज ने पढ़ लिया कि नियम की बात सुनते ये चिंता के सागर में डूब गया। इसलिए महाराज कहते हैं कि मर्थम एवं आस्य, तुम काहे चिंता में बैठे हो। महापुरुषों का तो त्याग करना ये उनका आभूषण है, और तुम खेद कर रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। रत्न दीपम प्रविष्टस्य, बाकी नीचे भी रेफ लगी क्या? रत्न यथा, जैसे कोई रत्न दीप में प्रवेश कर जाए और रत्न दीप में प्रवेश करते यथा मानसम भ्रमति, उसका मन चकराता है। क्या चकराता है? इन रत्नों में से जे ग्रहण करूं कि जे ग्रहण करूं कि जे ग्रहण करूं कि जे ग्रहण करूं, ऐसा जैसे रत्न दीप में व्यक्ति का मन घूमता है। तथैव यस्य इदं वृत्तं परम आकुलताम गता, इसी प्रकार रावण का मन भी इस चारित्र के नियम के धारण करने में बहुत आकुलता को प्राप्त हो गया। क्या ग्रहण करें, क्या ग्रहण करें, हमसे क्या पलेगा। अब वो सोचता है कि जी लेता हूँ तो ये भी कठिन है, जी लेता हूँ तो भी कठिन है। हर चीज़ के विषय में वो जिसको पकड़ता है वो ही कठिनाई महसूस होती है। ये तो है ही, नरक आयु का जिनको बंद हो जाता वे अणुव्रत महाव्रत नहीं ले सकता। अथाशमानसम चिंता, इसके बाद मानसम अश्य चिंता समारूढ़ा इयम उत्कटा। अस्य, अस्य कस्य दशाननस्य, इस रावण के चित्त में इयम उत्कृष्टा चिंता समारूढ़ा, ये बहुत भारी चिंता सवार हो गई। क्यों हो गई? भोगानुरक्त चित्तस्य, भोगों में आसक्त है मन जिसका, ऐसा व्यक्ति व्याकुलतत्वम उपेयुषा, त्याग की बात को सुन करके आकुलता में फंस ही जाता है। उपेयुषा, इणगतो धातु का उपसर्ग पूर्व होना है। उपेयुषा, चिंता में डूब गया, क्या करें। भोगानुरक्त चित्त, क्योंकि इतना चित्त अभी भोगों में आसक्त है। कितनी उम्र होगी उस व्यक्ति की कि जिस बाप के बाप को अन्याय करते हुए लड़का युद्ध करवे जा रहे। रावण के लड़के ने राम से युद्ध किया। क्यों किया? क्योंकि रावण ने परिस्त्री का हरण किया। इतना विशाल वैभव होने के बाद में
एक स्त्री की आकांक्षा के लिए भाइयों को, पुत्रों को, बहनोई को और कई अक्षौहिणी प्रमाण सेना को उसने दांव पे लगा दिया। कितने लोग मारे गए? 14,000 अक्षौहिणी सेना का मालिक खरदूषण, वो भी मारा गया। यहाँ पर कुंभकर्ण और इंद्रजीत युद्ध करते करते राम के परिकरों ने नागपाश में बांध दिया। सब कुछ किया। अब सीता को छोड़ने तैयार नहीं। वो भाइयों को छोड़ाना, बेटे को छोड़ाना, तो नया ढोंग रच रहा, बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा। इस बहुरूपणी विद्या को सिद्ध करने के बाद मैं अजेय होऊंगा और राम पराजित हो जाएंगे। ये कहलाती है भोगानुरक्त चित्तस्य। भोगों में अनुरक्त है चित्त जिसका। अब बुढ़ापा तो आ ही गया था, सब कुछ तो था ही उसके पास, फिर भी ऐसी स्थिति है। कहते हैं अब रावण सोच रहा आकुलित होकर के, सुहाविन में अंधो शुद्धम, स्वभाव से ही मेरा भोजन शुद्ध है। अंधा माने क्या होता? भात होता है। दक्षिण भारत में अंधा, बहु अंधा, बहु शूपा, बहुत भात है, बहुत दाल है, ऐसा प्रयोग करता है। तो अंधस, अंधा माने भात। अब उस भात को भोजन में लगा दो कि मेरा तो शुद्ध भोजन है ही। गंधम, गंध युक्त है। मनोहर, वह सुंदर है। स्वादु, स्वादिष्ट है। वृश्यम, और गरिष्ठ भी है, मारे मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करने वाला। और परित्यक्त मांसादि मलम संगमम, और मैं तो मांसादि मल का वैसे ही त्यागी हूँ। मेरे भोजन में कोई मांसादि से युक्त वस्तु रहती ही नहीं है। इसलिए मेरा भोजन तो इस मांसादि के संयोग से रहित है। अंदर अंदर विचार चल रहे हैं ये सब। देखो कैसी परिणति होती है। स्थूल प्राण बधादिभ्यो, स्थूल प्राणी बधादिभ्यो गृहवासी नाम वीरति। देखो, गृहवासी नाम, गृहस्था नाम, गृहवासियों के स्थूल प्राणी बध यानी स्थूल हिंसादि से वृत्ति होती है। अर्थात 5 पापों का त्याग श्रावक घर में रह करके स्थूल हिंसा का त्यागी हो जाता है। ये तो गृहस्थों का व्रत है। लेकिन अहम एकापि कर्तुम ना शक्ता, किंतु इन 12 व्रतों में से तो मैं एक भी व्रत नहीं पाल सकता। मिला, अहम एकापि कर्तुम ना सकता, मैं एक भी व्रत नहीं पाल सकता। अन्यत्र
का संकथा, दूसरे व्रतों की तो कथा ही छोड़ो, मैं दूसरे व्रत तो पाल ही नहीं सकता, लेकिन प्राणी बधादी जो व्रत ग्रस्तों के हैं वे भी नहीं पाल सकता। ऐसा देखो विचार चल रहा रावण के। क्या करूं? मत ये सदृशम चेता। मत माने मदोन्मत्त, इव माने हाथी के सदृश, चेता माने मेरा मन। धावत सर्व वस्तुसु, मेरा वो मदोन्मत्त हाथी की तरह मन सब वस्तुओं की ओर दौड़ रहा है। धावत, धावत माने दौड़ रहा है। संधि विच्छेद करना, चेतस तद धावत, दौड़ता हुआ। कहाँ दौड़ रहा है? एक साथ सारी वस्तुओं को हथियाना चाह रहा है। लेकिन मैं जैसा महारथी हस्तेन ये आत्म भावेशु धर्तुम ना प्रभवामी अहम। किंतु उस मदोन्मत्त हाथी को आत्मभावे ने अपनी शक्ति से हस्तेन, मैं चूंकि उसको रोक सकता हूं। जैसे हाथी को हाथ से रोक देते ना लोग, जीवनधर महाराज ने हाथ का कड़ा मारा तो हाथी बिल्कुल परास्त हो गया। तो उस हाथ से मैं रोकने को समर्थ हूं, लेकिन इस नियम को धारण करने में समर्थ नहीं हूं। प्रभवामी अहम धर्तुम ना, मैं उस नियम को धारण करने में समर्थ नहीं हूं। एक कमजोरी देखो, 3 खंड का अधिपति एक व्रत नहीं पाल पा रहा है। एक कमजोरी किसकी है? मत्तेव सदसम चेता, मदोन्मत्त हाथी की तरह स्वतंत्र विचरण करने वाले मन की दशा है। मन कहता है कि हाँ हम पाल लेंगे, तो बड़े बड़े कठिन कार्य सरल हो जाते हैं। हुतासन सिखा पिया, धन्य है निर्ग्रंथत्व। ओ निर्ग्रंथ पना धन्य है। जो कैसा है निर्ग्रंथ पना? जो इस निर्ग्रंथ व्रतों को धारण करना चाह रहा है, वो ऐसा कर रहा कि होतासन शिखा पेया, वो अग्नि की शिखा को पी रहा है। होतासन शिखा पेया यानी अग्नि की शिखा को पीने का इच्छुक है। दूसरा दृष्टांत ले लो। जो इस व्रत को धारण करना चाहता है, वो अंशु के वायु बद्धव्यो, वो अपने दुपट्टा से वायु को बांधना चाह रहा है। अंशुक माने वस्त्र होता है, तो वस्त्र से वायुबद्धव्यो, वायु बांधना चाहता है। धराधीशो उच्छेतव्यो, उस सुमेरु पर्वत को भी उखाड़ के फेंकने वाला, ऐसा ये निर्ग्रंथ व्रत धारण करना चाहता, माने वो व्यक्ति ये काम करना चाह रहा है। अग्नि को पीना चाह रहा है, हवा को बांधना चाह रहा, उस सुमेरु पर्वत को उखाड़ना चाह रहा। बहुत कठिन काम है। क्या करें? सूरोपी अहम ना समर्थो सेवितुम यत्तपोव्रतम। चूंकि मैं सूरवीर हूं, मैंने कैलाश पर्वत उठा के फेंक दिया था, और वायु को भी मैं विमान में चलता हूं तो वायु के भी रास्ते तोड़ देता हूं। इस सब काम मैं कर लेता हूं। सूरोपी, सूरवीर हूं।
किंतु तपो व्रतम सेवितुम ना समर्था। इस तप रूपी व्रत को ग्रहण करने में समर्थ नहीं हूं। अहो चित्रम इदम, अरे बड़े आश्चर्य की बात है। ये नरोत्तमा धारयंती, अलग कर देना, तद ये इकट्ठा हो गया, तद जो, ये नरोत्तमा जो महापुरुष इनको धारण करते हैं वे धन्य है, आश्चर्य है कि ऐसे व्रत को धारण कर लेता है। ये सब अंदर उथल पुथल चल रही है। महाराज ने छेड़ क्या दिया, लोग रास्ता ढूंढने लगते हैं। एक व्यक्ति को महाराज ने कहा कि ये व्रत ले लो। अब आहार के समय की बात थी, आहार देना बहुत ज़रूरी था, वर्षगांठ की बात थी। पत्नी बार बार धक्का मार रही थी कि पीछे न जाइयो, महाराज जो कह रहे सो ले लीजिए। सो उस व्यक्ति ने वहाँ तो कह दिया महाराज से, हो महाराज जैसी कह रहे वैसे ही कर ले। बाद में आहार दे के आओ सो कहत महाराज हमने हमारी हाउ हाउ न समझियो, हमने अंटी बांध के कही थी कि हाउ कर ले। मतलब ये अंटी बांध ली थी कि हम कर हैं ने, लेकिन तो ऐसा मैंने कहा देखो लोग किस तरह से किमीकमाश्रयामि तम। 14वें पर्व में 365 नंबर के श्लोक में बहुत विचार उधेड़ बुन करने के बाद अब रावण सोचता है ठीक है, एकम एतम नियमम किम आश्रयामि शोभनामपि न अवस्थम्भामि अनिच्छाम अन्ययोसाम बलादिभिः। अब कहता ठीक है, मैं ये के नियम ले लेता हूं। मिला एकम एतम नियमम आश्रयामि, मैं ये के नियम ले लेता हूं। कौन सा? अन्ययोसाम, उपरि स्त्री, शोभनामपि, कितनी भी सुंदर हो, ना अवस्था में अनिच्छाम, मैं उसके साथ उसको बिना इच्छा के स्वीकार नहीं करूंगा। बलादपि, जबरदस्ती। कहने का मतलब है कि मैं बलपूर्वक किसी परिस्त्री को छेड़ूंगा नहीं, चाहे कितनी भी सुंदर हो। ये नियम मैं महाराज से ले लेता हूँ, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है तो मैं किसी के साथ नहीं है अवस्था में छेड़ूंगा नहीं, रोकूंगा नहीं। शोभनामपि, कितनी भी सुंदर हो, एक नियम में ले लेता हूँ। अथवा आप देखो फिर मन बदल रहा। अभी नियम लेने को तो हुआ, ननु क्षुद्रे शक्तिरियमयी। अरे मैं कैसा क्षुद्र व्यक्ति हूं, मई, मेरे पास इतनी भी शक्ति कहां से आ गई कि मैं ये नियम ले लूं। ये भी सोच रहा
स्वस्यापि यश न शक्नोमि, क्योंकि मैं स्वयं इतना परेशान हूँ कि चित्तस्य निश्चयम बोधुम न शक्नोमि। मैं अपने मन को इस नियम लेने के लिए भी अभी निश्चय करने में समर्थ नहीं हूँ, ऐसा वो सोच रहा। इतना ही रखता है।